गंगा किनारे बसा गांव चौराघाट अपनी चुप्पियों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। यहाँ सूरज डूबते ही दरवाजे बंद हो जाते और लोग चुपचाप मंत्र बुदबुदाते हुए तेल के दियों को खिड़कियों के बाहर रखते ताकि कुछ अंदर ना आ सके। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। पूर्णिमा की रात, आसमान दूधिया उजाला फैला रहा था और गंगा का पानी चुपचाप बह रहा था। इसी रात एक लड़की तेजी से चलती हुई शमशान की ओर बढ़ रही थी। उसका नाम था मंजरी। उम्र करीब 22, लेकिन चाल में ऐसा भय कि मानो हर कदम पर कोई परछाई पीछा कर रही हो। उसके हाथ में था एक पुराना झोला। अंदर बंद थे कुछ नींबू, काले धागे, लाल चुटकी की डिब्बी और एक खास चीज, शमशान की राख। शमशान पूरी तरह सूना था। केवल बीच में एक पुराना त्रिशूल गड़ा था, जंग खाया हुआ, लेकिन उस पर चढ़े सूखे फूल जैसे अब भी किसी भूतपूर्व तांत्रिक की उपस्थिति महसूस करा रहे हों। मंजरी ने वहीं झोला खोला और एक कटोरी में राख निकालकर त्रिशूल पर चढ़ा दी। तभी हवा में जैसे कोई बदलाव आया। गंगा की लहरों में हलचल हुई। चारों तरफ घना धुआं फैलने लगा। मंजरी कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी त्रिशूल की छाया में से एक आवाज आई, किसने मेरी तपस्या भंग की? मंजरी के हाथ से कटोरी गिर गई। धुआं गहराता चला गया और उसके बीच से एक आकृति उभरी। लंबी जटाओं वाला एक अघोरी साधु, जिसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। पूरा शरीर भभूत से लिपटा, हाथ में खप्पर और गले में अस्थियों की माला। मैं अघोरी हूं, मृत पर जागृत। तुम कौन हो? मंजरी कुछ पल चुप रही। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आंखों में भय नहीं, कोई पुरानी पीड़ा तैर रही थी। फिर वह कांपते स्वर में बोली, आपने मुझे 22 साल पहले जलती चिता में छोड़ा था। मैं आपकी बेटी हूं। अघोरी की आंखें फैल गईं। वह पीछे हट गया, जैसे कोई उसे छू गया हो। झूठ! मेरी कोई संतान नहीं। मेरी विद्या किसी को नहीं देनी थी। तुझे किसने भेजा है? मंजरी ने अपने गले से एक पुराना ताबीज निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। यही ताबीज आपने मेरी मां को दिया था। जलाने से पहले। अघोरी कांप गया। वह वहीं बैठ गया और त्रिशूल को घूरता रहा। गंगा किनारे की हवा अब भी कांप रही थी और उसी क्षण त्रिशूल के नीचे की मिट्टी में एक कंपन हुआ। कुछ जैसे नीचे से निकलने को था। त्रिशूल के नीचे से कोई काली छाया फुफकारती हुई ऊपर उठती है। मंजरी पीछे हटती है और अघोरी फुसफुसाता है, तू अकेली नहीं आई, कोई और भी जाग गया है।